हम लोग भाजपा के आदमी हैं। भाजपा की सरकार हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी हम लोगों के लिए उपकार किए हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम करते हैं हम लोग। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इस बार नहीं आए। कुछ किया है और इस बार नहीं, बारंबार आएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। विपक्षी जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि इस बार तो बिल्कुल फेल हो जाएगी, बीजेपी नहीं आ पाएगी। कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अखिलेश कुमार यादव जिन्होंने इतनी घड़ा प्रशंसा हम लोगों के साथ किए हैं, औरतें लूटी जाती थी, लौड़ियां पकड़ी जाती थी, आज हमारी सब एकांत वातावरण है, सब स्वच्छ परिवार। जैन साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के ग्राम बेला सराय में मौजूद हूं और यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिखे हैं। कैमरामैन से कहेंगे मेरे साथ आइए और इनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। तो कुछ लोग मुझे मिले हैं, तो इनसे बात करते हैं और बात करके जानेंगे कि इस बार किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे और कौन जीतने वाला है। तो सर, क्या नाम है आपका? किशन कुमार। सरकार में बहुत बड़ी व्यवस्था है, मनवाए तहाँ पढ़ो, मनवाए तहाँ बैठो, कोई दिक्कत भी नहीं। अच्छा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा, जो 2014 से पहले जो गुंडागर्दी की जो समस्या रहती थी, वो अब समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं, और राशन भी फ्री मिल रहा है। और जिस देवतन लोगों को चना के दर्शन नहीं होते, वो चना है, राशन है, रिफाइंड है, हर एक चीज मिल रही है। अच्छा, महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा मिल रही है? बहुत बड़ी सुरक्षा मिल रही। गैस सिलेंडर, महिलाएं चूल्हो फूंकत फूंकत मूड पर, तो अब सब व्यवस्था फुल है। सिलेंडर भी मिल रहा है। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा है, मोदी जी ने कहा था कि जो 15 लाख रुपए आएंगे, वो अभी अगर नहीं आए हैं तो मोदी जी ने वो खेती बाड़ी रुपए देने लगे हैं, सब व्यवस्था फुल है। अच्छा, प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत जो पैसे देते हैं वो आप सभी को मिलते हैं? सभी को मिलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आ रहे। अच्छा, सभी के आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मोदी जी फिर से तीसरी बार आएंगे? फिर भाजपा आएगी। भाजपा आएगी हमारे यहाँ। अच्छा, हम लोग भाजपा के आदमी हैं। भाजपा की सरकार हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी हम लोगों के लिए उपकार किए हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम करते हैं हम लोग। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इस बार नहीं आएंगे। कुछ किया है और इस बार नहीं, बारंबार आएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। विपक्षी जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि इस बार तो बिल्कुल फेल हो जाएगी, बीजेपी नहीं आ पाएगी। कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अखिलेश कुमार यादव जिन्होंने इतनी घड़ा प्रशंसा हम लोगों के साथ किए हैं, औरतें लूटी जाती थी, लौड़ियां पकड़ी जाती थी, आज हमारी सब एकांत वातावरण है, सब स्वच्छ परिवार। लेटने में तमाम बर्बादी आ रही है योगीनाथ जी ने। अच्छा, अखिलेश के समर्थक जो समाजवादी पार्टी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 100 नंबर की गाड़ी उन्होंने चलाई और एम्बुलेंस वगैरह चलाई, बहुत सी सुविधाएं की हैं और जो भी विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप दिए हैं जो कि पहले नहीं मिलते थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके हिसाब में जो भी उनके हिसाब में था उन्होंने किया, लेकिन योगी आदित्य ने तो उस पर कोई उपलब्ध तो नहीं लगाया, ना कोई गलत बात की, उन्होंने उसका सम्मान किया। हम लोग जितने भी हैं, छोटे किसान जो भी है, हम भी सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात करी उन्होंने जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये भैया हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? क्या नाम है? उनसे बोलो। कोई बात नहीं, आप भी जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक आपकी आवाज देश तक पहुंचेगी नहीं, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी राय देंगे उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जब आप बोलेंगे नहीं तब तक गांव में कुछ होता रहेगा, आप नहीं बता सकते। आपके क्षेत्र में जो भी होगा आपके अनुसार नहीं होगा, लेकिन आप जब तक बोलेंगे तभी होगा। हाँ भाई, सरकार तो सही है, लेकिन यही जो छोटार आवारा पशु नहीं, इनसे अधिक ज्यादा दिक्कत है। इनसे दिक्कत है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ छोड़ने नहीं आए थे और प्रधानमंत्री भी छोड़ने नहीं आए थे। ये आप लोगों या हम लोगों में से ही लोगों ने छोड़ा, तो आप क्या समझते, क्या कहेंगे आप? तो इसका कोई ऐसा प्रावधान किया जाए जो बंद किए जाए। सरकार कहती है हमने नहीं छोड़े हैं और आप लोगों ने ही छोड़े हैं, तो आप लोगों से जिसने छोड़े हैं वही बांधिए। आप लोग क्यों नहीं बांधते उनको? क्या एक आदमी ने तो सबने छोड़े हैं, सबको बंधवाई जाए एक एक करके। और क्या गौशाला भी सरकार ने दिए हैं गांव-गांव? हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, नहीं। तो आपको क्या लगता है बदलाव होगा? मतलब बीजेपी सरकार नहीं आएगी इस बार? आएगी। फिर आप बुराई भी कर रहे हैं कि बुराई नहीं, मैंने कहा कि जो दिक्कत है तो वो बता रहे। अच्छा, परेशानी है। हाँ, सर, क्या कहेंगे आप?
बदलाव होना चाहिए कि मोदी जी फिर से आएंगे? देखो मेरी नजर में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी की भी सरकार कंटिन्यू लगातार रहती है तो उसमें तानाशाही आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप देखो टक्कर एक होनी चाहिए। टक्कर में ये पता चलता है कि बंदे को, सामने वाले को डर रहता है कि हाँ कि हमारी सरकार जा भी सकती है। ठीक है, उस चक्कर में क्या होता है ना कि वो सरकार काम करती है। अगर एक तरफा में जीत होता है तो किसी के भी इंसान के अंदर ना घमंड आ जाता है। और रही बात ये राशन की, तो उसमें वो एक कहावत है ना कि मुर्गी एक होती है, ठीक है, उसको अगर हम एक दाना देंगे ना तो उसका एक अंडा चुरा लेंगे। ठीक है, तो इंसान को भी क्या दिखता है कि राशन पानी, और ये दिखता है कि 2 किलो राशन दे दिया, 2 किलो चावल दे दिए, रिफाइंड दे दिया। उस चक्कर में ना लालच सबसे बुरी चीज होती है मेरे नजर में। और फिर अपना अपना मत होता है, जिसको जैसा सही लगे वो उसको वोट करता तो है। आपके कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हर किसी को लुभाने का काम करते हैं, राशन दे। मैंने ये नहीं बोला है कि मुख्यमंत्री लुभाने का काम करते हैं। मैंने ये बोला कि लालच गलत चीज है। ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। जो भी अगर अपना काम करें, ठीक है, तो ये देखना चाहिए कि बंदा कैसे काम करता है। अगर कोई भी बोलता है कि 400 पार जाएगी, 400 पार जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर करना है ना काम तो टक्कर होनी चाहिए। टक्कर में इंसान को डर रहता है, सामने वालों की जब बराबर की टक्कर होती है ना तो उसमें डर रहता है, आदमी काम करता है। लेकिन आपको लगता है कि 2014 से पहले जो इंडिया डिजिटल हुआ है, जैसे पेटीएम चला है, पहले आपने देखा अभी ऑर्डर कीजिए तो पेटीएम से ही हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसा होता था? पहले नहीं ऐसा था। उस टाइम पे क्या होता था, उतना हमारा इंडिया डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, अब डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके कारण ये है कि किसकी सरकार में हुआ है? सरकार में क्या, मोदी की सरकार में हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कार्य चल रहा था। ऐसा नहीं है कि जो भी आया सब कुछ उन्होंने ही कराया। मेरा मानना है कि देखो केंद्र सरकार बदलनी चाहिए। राज्य सरकार है ना वो भाजपा की रहनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, आपका मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव भैया का कहना है कि बदलाव होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनका मतलब है कि 5 किलो राशन में ही निर्णय ये नहीं करना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे की सोचनी चाहिए और टक्कर भी होनी चाहिए। अगर विपक्ष और पक्ष में अगर टक्कर नहीं होती है तो इन्होंने कहा है कि तानाशाह का माहौल बन जाता है कि हम ही हैं और कोई आसपास नहीं है। तो भैया क्या नाम है आपका? रविकेश। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब बदलाव नहीं हो, अच्छी सरकारें ही चलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है इसलिए। सब कुछ है। हाँ, अच्छा, सब कुछ बढ़िया। आपको सिलेंडर वगैरह फ्री मिला? हाँ, सिलेंडर सब कुछ फ्री मिलता है, राशन भी फ्री मिलता है। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी ने जो भी वादे किए थे वो वादे सब पूरे हुए हैं? हाँ, अभी तक तो हो रहे हैं पूरे, जो भी कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव की सड़कें और रोड सब सही हैं बिल्कुल? हाँ, गांव की सड़कें सही हैं, अच्छा बिल्कुल। गड्ढा अड्डा नहीं है ज्यादा। अच्छा अच्छा, भैया क्या लगता है आपको, गड्ढे नहीं है बिल्कुल? गड्ढे तो नहीं है। अच्छा, कहीं भी आप जाओ क्षेत्र में गड्ढे नहीं मिलेंगे? नहीं, रोड तो सड़कों पे अच्छा काम किया। अच्छा अच्छा, मगर बात ये हुई 15 लाख आने की खाते हैं और बात अटक गई 5 किलो राशन पे। जी 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 जी, मोदी जी मतलब अपने आप को अब वो बहुत बड़े नेता लीडर समझते हैं, जी बिल्कुल। मगर चाइना के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। जी चाइना ने अपने यहाँ का लद्दाख पूरा कब्जा में ले लिया। जी बिल्कुल। 1962 में रेजंगला युद्ध हुआ था, आपने सुना होगा। जी, जी, जी। हम हर के यहाँ 111 जवानों ने 1700 जवान चीन के मारे थे। तो रेजंगला युद्ध में अब वो अपने यहाँ चोटी हो गई थी रेजंगला की, तो चीन ने वो रेजंगला स्मारक जो तो जवानों का वो चीन ने तोड़वा दिया। ये न्यूज में नहीं कभी दिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। चीन के खिलाफ कभी नहीं बोल पाते हैं मोदी जी। जी, जी। और पूरी मीडिया मोदी जी की है, तब भी प्रेस वार्ता नहीं करते हैं। पता नहीं उन्हें क्यों प्रेस मीडिया वालों से डर लगता है। जी, जी। इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, कभी मीडिया के सामने नहीं आए। लेकिन और पूरी मीडिया उनकी है, पूरी गोदी मीडिया सब उनकी है, सब सिस्टम उनका है। लेकिन कहते हैं कि रसिया से अमेरिका से बहुत मजबूत संबंध बनाए हैं। अरे उनसे क्या लेना देना, हमें अपनी देश अपनी राफेल लेके आए वहाँ। राफेल लेके हमें अपनी धरती माँ को बचाना है कि रसिया से मतलब है। राफेल आएंगे जब युद्ध के हथियार होंगे तभी तो देश बचेगा। अरे भाई बचेगा तो कुछ तो बोलो। अगर कोई हमारी मातारी को निगाह करो मातारी का, तो हम क्या करेंगे? देखते रह जाएंगे क्या? बिल्कुल। अगर वो मतलब अगर ताकतवर दे रहे तो हम का बोलेंगे नहीं? पूरा समझ लो रेजंगला का 1962 में हुआ था, पूरा चोटी अपने कब्जे में थी और चीन ने पूरी ध्वस्त करके अपने अंडर में कर ली। कभी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। किस लिए? क्यों? मोदी जी को उनसे डर लगता है क्या?
जी। तो भैया ने कहा है कि चीन के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते हैं और उन्हें बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, अपने देश के लिए हर काम करना चाहिए, मजबूती से हर देश के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जो कि मोदी जी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। और बहुत से देश हैं वहां पे आते हैं जाते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, इन भैया का ये प्रश्न है।